बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट MC एंड इट्स शेप। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। जब हम एक अतिरिक्त इकाई का प्रोडक्शन करते हैं तो अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में कुल लागत में हुआ परिवर्तन, उसे हम सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बच्चों होता है MC इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1। इसमें ये MC क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। MCN, N का मतलब होता है nth यूनिट का प्रोडक्शन करने की मार्जिनल कॉस्ट क्या है। N यूनिट का अंतिम इकाई का प्रोडक्शन करने की सीमांत लागत क्या होगी। TCN एंड TCN माइनस 1 ये क्या होते हैं, इनके विषय में बात करेंगे। N का मतलब होता है बच्चों लास्ट यूनिट। तो N यूनिट लास्ट यूनिट का प्रोडक्शन करने में जो कुल लागत खर्च होगी वो कहलाती है TCN, टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट ऑफ आउटपुट। और TCN माइनस 1, N माइनस 1 का मतलब होता है जो N यूनिट थी, जो लास्ट यूनिट थी, उससे एक पहले की यूनिट। तो TCN क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ N माइनस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का एक अल्टरनेट फार्मूला भी है जो है MC इक्वल्स टू डेल्टा TC डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, वेयर डेल्टा क्या शो करता है? चेंज। डेल्टा TC क्या हो गया? चेंज इन टोटल कॉस्ट। और डेल्टा Q क्या है? चेंज इन आउटपुट। बच्चों एक शेड्यूल की हेल्प से हम लोग मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, सीमांत लागत ज्ञात करेंगे। फर्स्ट कॉलम में यूनिट्स ऑफ आउटपुट दी हुई हैं, 0 से लेकर 8th यूनिट तक का प्रोडक्शन किया जाएगा। सेकेंड कॉलम में TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, जो आप जानते हैं कि ये कांस्टेंट रहता है। सेकेंड कॉलम में टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, जो कि शुरू में घटती है फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। इन दोनों को ऐड करके हम नेक्स्ट कॉलम तैयार करते हैं जिसका नाम है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। आप फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी कि टोटल कॉस्ट में जो चेंज होगा वही हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। तो शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि जब प्रोड्यूसर 0 यूनिट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई भी उत्पादन नहीं कर रहा, 0 यूनिट है, उस समय टोटल कॉस्ट के रूप में कितना खर्च कर रहा है? 10 रुपीज़। जब वो 0 से बढ़कर 1 यूनिट का प्रोडक्शन करना शुरू करता है, फर्स्ट यूनिट का प्रोडक्शन जब वो करेगा, तब वेरिएबल कॉस्ट के रूप में कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। आप पढ़ चुके हैं कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर TFC रहेगी लेकिन TVC 0 होगी। अब हम जब प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, 0 से 1 पर लाते हैं, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना है? 20 रुपीज़। आप देखिए, जब हमने 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया, इस कंडीशन में N यूनिट क्या कहलाएगी? N हमारी क्या हुई? 20। और इससे तुरंत पहले वाला जो है वो क्या हो जाएगा? N माइनस 1। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? आपने पढ़ा कि MC क्या है? TCN माइनस N माइनस 1। तो nth यूनिट की TC कितनी है? 20 रुपीज़। हम लिख लेंगे 20 माइनस N माइनस 1 पर कितना कॉस्ट आया था? 10 का। तो 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10 रुपीज़। यानी कि जब हम फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करेंगे, देन वी हैव टू स्पेंड ₹20 एज मार्जिनल कॉस्ट। फिर जब हम सेकेंड यूनिट का प्रोडक्शन करने जाएंगे, उस समय टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है हमारी? आप ध्यान से बच्चों शेड्यूल में देखो, 28 रुपीज़। अब इस कंडीशन में हमारी N यूनिट क्या हो जाएगी?
लास्ट यूनिट होती है, यानी कि 28 अब क्या है हमारा n हो जाएगा, और इससे पहले वाला क्या है n-1 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, TCN यानी 28 और n-1 यानी कि 20। तो अब क्या हो जाएगी 28 माइनस 20 इक्वल्स टू 8 रुपीज़। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हुई 8 रुपीज़। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप अपनी टोटल कॉस्ट को आपस में माइनस करते जाइए दो को, और माइनस करने पर जो डिजिट आते जाए वही हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। और आप ध्यान रखिएगा कि जो 0 यूनिट ऑफ आउटपुट है उस पर कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं होगी, वहाँ हम डैश बना देंगे। उसके बाद आप मार्जिनल कॉस्ट अपनी फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए मार्जिनल कॉस्ट का शेप कैसा होगा, कैसा इसका नेचर आपको मिला। फर्स्ट यूनिट पर 10, सेकेंड यूनिट पर 8 रुपीज़, देन 6, देन 4, लगातार क्या है घट रही है, अगेन 4, कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट होने के बाद ये क्या करेगी, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 16, यानी कि ये शुरू में स्टार्टिंग में क्या हो रही है घट रही है। 10, 8, 6, 4, फिर 4, 4 पर क्या हो गई कांस्टेंट, नो चेंज, बराबर हो गई। और उसके बाद 6, 8 एंड 15 यानी कि बढ़ना शुरू कर देगी। तो जब हम मार्जिनल कॉस्ट के शेप की बात करेंगे तो उसका शेप कैसा होगा, शुरू में घटेगा, मिनिमम होगा और उसके बाद बढ़ता हुआ मिलेगा। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व का शेप भी एवरेज कॉस्ट कर्व के समान ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट U के जैसा होता है। बच्चों हम ग्राफ पेपर पर शेप बनाएंगे। OX एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट और OY एक्सिस पर मार्जिनल कॉस्ट शो की गई है जो कि रुपए में है। शुरू में जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करेगा मार्जिनल कॉस्ट घटेगी, डिक्रीज करेगी, उसके बाद मिनिमम हो जाएगी और मिनिमम होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की ओर जाती हुई दिखेगी। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट U के शेप का होता है। बच्चों इस शेड्यूल में आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, वो ये है कि जब हमने मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने क्या कहा कि चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। तो अब आप जानते हैं कि टोटल कॉस्ट में चेंज किसके द्वारा होता है। टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है, चाहे 0 यूनिट का प्रोडक्शन करो, चाहे 10 का करो, 5 का करो, 2 का करो, कोई भी प्रोडक्शन करो। FC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC रिमेन्स कांस्टेंट। तो वास्तव में जो टोटल कॉस्ट में चेंज होगा वो किसके आधार पर चेंज होगा, इट विल डिपेंड ऑन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि हम मार्जिनल कॉस्ट को TVC की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन मार्जिनल कॉस्ट क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में चेंज क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो चाहे मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट का इस्तेमाल करें या टोटल कॉस्ट के बजाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट का इस्तेमाल करें, दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बल्कि वेरिएबल कॉस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, MC इज वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तो एक और फॉर्मूला होता है, समेशन MC इज इक्वल्स टू TVC। अगर हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समेशन MC मार्जिनल कॉस्ट को आपस में ऐड करेंगे, आपस में ऐड करके हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं और फिर इस TVC में TFC को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालते हैं। क्योंकि वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल कॉस्ट ही होता है, तो जो कुछ भी हमारा TVC है वो हमारा क्या होता है,
मार्जिनल कॉस्ट का समेशन एडिशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है तो उस मार्जिनल कॉस्ट की मदद से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। हमने एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप का बनाया। इसके नीचे का जो भी ये शेडेड एरिया आपको दिख रहा है, ये सारा एरिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है।